नमस्कार। अचार सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरे बहुत से फॉलोअर ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी के भी बहुत बड़ा एक फॉलोअर्स का एक बहुत बड़ा नंबर है जो मुझसे ये जानना चाहता है कि उनके नेता जो हैं, पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल का भविष्य कैसा होगा। और ख़ास तौर से 16 अप्रैल के बाद काफ़ी लोगों ने मुझको टच किया कि आचार्य जी आप बताइए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का क्या होगा। आपको ध्यान होगा कि मैंने आम आदमी पार्टी को लेके जितनी भी प्रेडिक्शंस की हैं वो पूरी 100% सही गई हैं। एक रेडियो द्वारिका को भी मैंने एक इंटरव्यू दिया था कोविड के पहले, वो भी काफ़ी लोगों ने सराहा। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि यदि जन्मपत्री सही हो तो कुंडली देखने में बहुत ही आनंद आता है और एक ज्योतिषी का फ़र्ज होता है कि वो एक एडवाइस दे सकता है। मानना ना मानना इन लोग का काम है, नेताओं का काम है, चाहे कोई भी नेता हो। सलाह लेते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर से, मानना ना मानते नहीं हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, अब एक बार केजरीवाल जी की कुंडली फिर देखी जाए। तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि पहले भी मैंने बताया था कि सलाष्टक की महादशा और अंतर्दशा चल रही है। महादशा इनकी कुंडली में गुरु की है और अंतर राहु का है। एक दूसरे से छठे आठ में बैठे हुए हैं, षडाष्टक बोलते हैं हम लोग इसको। और जब हम 16 अप्रैल में जाते हैं, मतलब 16 अप्रैल जो घटना थी उसमें थोड़ा सा करेक्ट किया दशा अंतर्दशा को, और वहाँ पे जाके कुंडली थोड़ा सा और दुरुस्त हो गई। शनि की महादशा इनकी कुंडली में जनवरी से शुरू होगी और जिसका जो असर है वो 6 महीने पहले, मतलब जून 2023 से शनि का इन्फ्लुएंस आना इनमें शुरू हो जाएगा। सैकड़ों कुंडलियों में ये पैरामीटर्स अप्लाई किया है, खुद की कुंडली में भी अप्लाई किया है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो गुरु से ज्ञान मिला मुझे, वो कई कुंडलियों में लगाया और बिल्कुल सटीक जाता है। इस कुंडली में एक चीज़ है और वो चीज़ ये है कि लग्न में गुरु बैठा हुआ है जो इनको हर समस्याओं से बचाएगा। मैंने अक्सर बोला है कि गुरु एक ऐसा ग्रह है जो आदमी की एक लेवल तक जाके रक्षा करता है। और जब भी ट्रांजिट में गुरु खराब होगा तो आप ये मान के चलिए कि गुरु उठापटक भी कर देता है, लेकिन फिर भी गुरु लग्न में बैठ के 5वें घर को बचाता है। तो देखिए आप, संतान इनकी अच्छी हैं, दोनों पढ़ी लिखी हैं। 7वें घर को देख रहा है तो 7वें घर को हम जब देखते हैं तो पत्नी भी पढ़ी लिखी है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में एम्प्लॉई थी। और 9वें घर में देखते हैं तो जब 9वें घर में गुरु देखता है तो पिता को एक लंबी आयु मिलती है और भाग्य जो होता है वो आदमी का अच्छा रहता है। जब हम लग्नेश सूर्य को देखते हैं तो ये 12वें घर में बैठा हुआ है, ये थोड़ा गड़बड़ है। और वहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, सूर्य और मंगल 12वें घर में जाके बैठ गए। लग्न में गुरु, शुक्र और बुध है। और आप देखिए कि शुक्र यहाँ पे 3रे घर का स्वामी है, बुध यहाँ पे 11वें घर का स्वामी है और ये लग्न में बैठे हुए हैं। तो जब 3रा और 11वां घर इन्वॉल्व होता है तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। 6ठा और 7वां घर इन्वॉल्व हुआ, इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको बुलाया गया, इनसे पूछताछ हुई। गुरु का दशा, अंतर्दशा और ट्रांजिट में जो इन्फ्लुएंस है उस गुरु ने इनको थोड़ा सा सपोर्ट किया, इसलिए दिन भर वहाँ रहने के बाद शाम को ये घर वापस लौटे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ फॉलोअर्स को, मेरे भी फॉलोअर्स और इनके भी फॉलोअर्स को, कि आप ये मान के चलिए अभी भी गुरु का ट्रांजिट चेंज होगा, शनि अपनी माया पे चल रहे हैं। और मैं युग परिवर्तन की बात करता हूँ और भविष्य मालिका को लेके जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, बहुत लोग दे रहे हैं, उसको भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस कुंडली में अगले 6 महीने
थोड़ा, जब तक गुरु की महादशा में राहु का अंतर है, इनको बहुत संभल के चलना पड़ेगा। और ये प्रेडिक्शन जब मैं दे रहा हूँ तो मैं और अपने फॉलोअर्स और इनके फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि जो आपके टॉप लीडर्स हैं उन सबकी कुंडली में कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। तो आप ये चीज़ को मान के चलिए कि जब समस्याएं चारों तरफ से आ गई तो हर आदमी कहीं ना कहीं फंस रहा है। फंसाया जाना मैं वर्ड नहीं बोलूँगा, फंस रहा है, फंसाया जा रहा है, जो भी आपको बोलना हो बोलिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि समय जो होगा अगले 6 महीने ये बहुत ही संभल के चलने वाले होंगे। और एक बार मैं आम आदमी पार्टी की कुंडली देखता हूँ, क्योंकि प्रेडिक्शंस में आम आदमी पार्टी की कुंडली को देखना भी जरूरी है। तो मैंने अक्सर बोला है कि मकर लग्न की कुंडली है और ट्रांजिट को जब इसमें अप्लाई करते हैं, दशा और अंतर दशा को देखते हैं, तो शुक्र की महादशा में शनि का अंतर पार्टी की कुंडली में चल रहा है। ध्यान रखिएगा कि शुक्र की महादशा में शनि का अंतर बहुत अप्रत्याशित राइज देता है और अप्रत्याशित डाउन देता है। दोनों साथ बैठे हुए हैं, बहुत पिकुलियर महादशा बोलते हैं। यदि इसको ढंग से पास किया जाए तो जीवन में बहुत तरक्की होती है। पार्टी जीवन में तरक्की करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम शनि को देखें इस समय, तो शनि जो कि लग्न लॉर्ड है इस समय ट्रांजिट में बैठा हुआ है। जो स्थिति है शनि की वो पार्टी की कुंडली में लगाते हैं, तो इस समय संभल के चलने वाला टाइम है। हालांकि यदि मैं बोलूं कि इस पार्टी के लिए समय कैसा रहेगा तो बहुत अच्छा समय रहेगा। नेशनल पार्टी का इनको दर्जा मिल गया है और आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि ये पार्टी जो है अगले लोकसभा चुनाव में यदि हुए तो एक अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगी। लेकिन डिपेंड करेगा कि इनके जो वरिष्ठ नेता हैं कितने अंदर होते हैं, कितने बाहर होते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं जनता के सामने जाके अपनी बात रखने के लिए। पार्टी की कुंडली देखूं, अरविंद केजरीवाल की कुंडली को देखूं, तो इन दोनों की कुंडली में ट्रांजिट अच्छा है। लेकिन दशा अंतर दशा जो होती है, जो रूलिंग प्लैनेट्स है वो गड़बड़ कर रहे हैं। तो मेरी ये सलाह है कि यदि ये ट्रांसपेरेंट होके और आगे की कार्रवाई में सहयोग देंगे तो मैं समझता हूँ कि यदि अगले 6 महीने ये निकाल ले गए किसी तरह ढंग से तो 2024 के लोकसभा में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगले 6 महीने बहुत परेशानी के रहेंगे और कई बार पूछताछ की जाएगी और सब कुछ डिपेंड करेगा कि ये कैसे इन सब चीज़ों से निकलते हैं। कुंडली पार्टी की अच्छी रखी हुई है, ऊपर नीचे हो रही है, उसको संभालने की ज़रूरी है। इनकी खुद की कुंडली में 6 8 का दशा अंतर दशा है और जो पीरियड चल रहा है वो भी गड़बड़ है। और एक फॉलोअर जानना चाहते हैं कि क्या ये जेल जा सकते हैं। मेरे हिसाब से जेल जाने का योग उतना स्ट्रांग नहीं है कि इनको अंदर किया जाए, क्योंकि गुरु लग्न में बैठा हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गुरु लग्न में बैठा हुआ है जो इनको बचाएगा। लेकिन इनको अक्लमंदी समझदारी यही है कि ये कैसे निकलेंगे ये इनको पर डिपेंड करता है। यदि अपना ब्रेन यूज करें, सही डिसीजंस लें, तो मैं समझता हूँ अच्छा हो सकता है। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि पार्टी की कुंडली में कि इनके बहुत से नेता अभी कहीं ना कहीं किसी न किसी इन्वेस्टिगेशन में आएंगे और बस यही है कि एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो मिला हुआ है वो ख़त्म ना हो। और जो मुद्दे लेके चले थे करप्शन को लेके और अन्ना हजारे के मिशन को जो बढ़ाने की बात थी, मेरी ये दुआ है कि वो मिशन न टूटे। और क्योंकि ये एक आंदोलन से ये पार्टी पैदा हुई थी। मैं अन्ना हजारे से भी मिला हुआ हूँ एक ज़माने में, और जो आइडियोलॉजी उनकी थी वो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं कुछ
टकरा रही है। तो उस टकराव से बचने के लिए मुझे ऐसा लगता है इस कुंडली में कि इस पार्टी में कुछ अच्छे लोगों को आना बहुत ज़रूरी है। कुछ अच्छे लोग जो पार्टी छोड़ के गए हैं उनका भी आना बहुत ज़रूरी है पार्टी को संभालने के लिए। बाकी जहाँ तक सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, मेरे हिसाब से जेल जाने का योग जो है इस कुंडली में नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट से बता रहा हूँ, जुपिटर इनको बचाएगा और कहीं ना कहीं जाके कुछ ऐसी गणनाएं होंगी कि वो वहाँ से अंदर जाने से बाल बाल बच जाएंगे। हालांकि इनकी पत्नी की कुंडली में भी एक बहुत ज़बरदस्त राजयोग है। अब ये वक्त बताएगा, देखते हैं। नमस्कार।